म्यूज़िक डायरेक्टर रवीन जैन जी के सानिध्य में बहुत रहे हैं, उनके साथ शोज़ और उनकी रिकॉर्डिंग्स काफ़ी की हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। ग्वालियर संगीत सम्राट तानसेन की नगरी। कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे भी सुर में रोते हैं। इस शहर ने देश को कई ऐसे टैलेंटेड कलाकार दिए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही कलाकार मौजूद है जो कि इंडियन आइडल जैसे फेमस शो में फाइनलिस्ट रह चुकी है। तो स्वागत करते हैं शिनी कल्विन सोनने का। हेलो मैम। हेलो मिताली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया था? मिताली, मैं बताना चाहती हूँ, वैसे तो ग्वालियर के लोग इस बात से मुखातिब हैं कि मैं बहुत एक चाइल्डहुड फेम रही हूँ और मम्मी पापा की धरोहर से ही मिला है मुझे ये म्यूज़िक। तो मम्मी पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट, पापा मतलब अब नहीं हैं, बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हुआ करते थे वो एमपी के, और मम्मी लता मंगेशकर अवॉर्डेड हैं। तो संगीत मुझे धरोहर में ही मिला है और जब मैं 8 साल की थी तब से मैं मम्मी पापा के साथ स्टेज शोज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिए थे और फिर धीरे 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 जर्नी मेरी आगे बढ़ती गई। तो मतलब ये बचपन से ही मन में था कि आपको एक सिंगर ही बनना है? नहीं, पहले मैं डांस किया करती थी कॉम्पिटिशन्स में और हमेशा फर्स्ट आया करती थी। तो मैंने सोचा नहीं था कभी मैं सिंगर बनूंगी, लेकिन मुझे एकदम से बीच बीच में गाने का शौक़ बहुत हुआ। तो मम्मी को लगा कि शायद मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं म्यूज़िक मतलब सिंगिंग लाइन में मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मम्मी ने भी मुझे सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे धीरे, और पापा जो है मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर रवीन जैन जी के सानिध्य में बहुत रहे हैं, उनके साथ शोज़ और उनकी रिकॉर्डिंग्स काफ़ी की हैं। तो बीच बीच में पापा जब मुंबई जाते थे उनके साथ काम के सिलसिले में, तो मुझे भी ले जाते थे। तो जब मैंने उनके साथ बैठी, रियाज़ किया और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है शिनी, और तुम्हें म्यूज़िक में, सिंगिंग में ही आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बस उनसे भी सीखती रही और मम्मी से भी सीखती रही, और मेरा करियर बस ऐसे ही धीरे 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 स्टार्ट हो गया था म्यूज़िक लाइन में। दैट्स गुड। तो मैम, जैसे आप इंडियन आइडल शो की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो इंडियन आइडल में जाने से पहले आपने कैसे तैयारी की थी? और मतलब जो भी आपका रहा था कि आपको मतलब बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है, तो वो प्रिपरेशन आपने कैसे की? मिताली, सही बताऊं तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था और मैं न्यूली मैरिड थी और मेरी मैरिज को 1 मंथ ही हुआ था। इससे पहले भी मैंने सारेगामापा की मतलब जो चैम्प जो आता था, सारेगामापा लिल चैम्प्स में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। जी टीवी पे अनु कपूर की अंताक्षरी जो आती थी उसमें भी मैं पार्टिसिपेट, मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों कर चुके हैं। लेकिन इंडियन आइडल में मैंने कई बार ऑडिशन दिया है, कैलकाटा से, दिल्ली से, पर वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। और शादी के 1 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड ने ज़िद की, मैं मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी ऑडिशन के लिए, और लकीली वो टीम, इंडियन आइडल की पूरी टीम ग्वालियर आई हुई थी। तो उषा किरण पैलेस में मैंने ऑडिशन दिया और मतलब मेरे हस्बैंड की बहुत ज़िद थी कि नहीं शिनी, अब तुम्हें एक बार ट्राई और मार के देखो। तो मैं बस गई और क्लियर होता चला गया। मतलब वहाँ मैं सिलेक्ट हुई ग्वालियर में, फिर मुझे थिएटर के लिए बुलाया, थिएटर के बाद पियानो, पियानो के बाद गाला, फाइनलिस्ट हो गई। मतलब ये मेरे लिए एक ड्रीम भी रहा करता था और मतलब सडन होता गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इंडियन आइडल फेम बन गई हूँ। तो इंडियन आइडल में जाने के बाद आपकी लाइफ में और क्या क्या आपको मतलब चेंजेस देखने को मिले? ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं ना मिताली, वो एक प्लेटफॉर्म होते हैं। सब, एक कोई भी सिंगर जो है वो, उसका ड्रीम जो है ना एक रियलिटी शो से ही स्टार्ट होता है। तो क्योंकि रियलिटी शोज़ के बाद में हम सेलेब्स के साथ में रहते हैं, इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं और बहुत गुनीजनों से सीखने मिलता है। प्लस आपकी जो शो लाइन है ना, जो फॉरेन के शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, वो आपकी ओपन हो जाती है। तो उसके बाद में मैं जब टॉप 5 में एलिमिनेट हुई, उसके बाद में मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सोनी से 3 साल का, और मैंने वर्ल्ड टूर किया सोनी के अंडर में। और उसके बाद में फिर शोज़ रिकॉर्डिंग्स और जिंगल्स वगैरह। अनु जी की एक कमबख्त इश्क आई थी, उसमें मेरा एक प्लेबैक था छोटा सा, जो उनका जो मेन सॉन्ग जो था कमबख्त इश्क। तो उसके बाद फिर बहुत सारी लाइंस ओपन हो गई, कई डायरेक्टर्स ने मुझे ऑफ़र किए।
फिर सडन मेरे मतलब हम लोगों ने बेबी प्लान किया, तो बेटा होने के बाद में थोड़ा सा मैंने स्किप किया, तो बस थोड़ा सा चेंज आया, उसके बाद वापस से वही रूटीन हो गया था मेरा म्यूज़िक में। ज़्यादातर देखा जाता है कि शादी के बाद लड़कियों की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल बदल जाती है, उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो भी मतलब उनके नहीं रह जाते। तो आपकी शादी के बाद जो आपके हस्बैंड और आपकी जो इन लॉज, आपकी जो फैमिली रही, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि वैसे मेरी लव अरेंज है शादी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। तो एक मेरा सपना ये भी था कि मैं किसी म्यूज़िशियन या किसी सिंगर से शादी करूं, तो हस्बैंड म्यूज़िशियन है ही, बट हाँ, इन लॉज की तरफ से थोड़ा लगता था कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल फेस नहीं की कि मुझे रोका गया हो या मेरी ड्रीम्स को स्टॉप किया गया हो। मतलब शादी के बाद हस्बैंड ने तो किया ही, मेरे इन लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया, और जब मैं इंडियन आइडल में पहुंची तब भी उनका बहुत सपोर्ट था। उन्होंने मतलब कई जगह होता है ना, लड़कियां ये मत पहनो वो मत पहनो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट नहीं की, बल्कि सपोर्ट ही किया। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस चीज़ में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आई थिंक हर लड़की को ऐसी फैमिली और ऐसे हस्बैंड की ज़रूरत है। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको इस दौरान फेस करने को मिले? चैलेंजेस तो बहुत आए ड्यूरिंग इंडियन आइडल जर्नी ना, तब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो मुझे लगता था कि क्या मैं फ़ाइट कर पाऊँगी। तो इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है, वहाँ स्टेज पे गाना और अपने आप को डेवलप करना, मतलब एक आपको, आप नहीं देख रहे हो, सिर्फ पार्टिसिपेंट जो बैठे हैं वो नहीं देख रहे हैं, जजेस नहीं देख रहे हैं, आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो आपको उस चैलेंज को फेस करना होता है कि आपको इस तरह की सिंगिंग करनी है कि सारे लोग आपको सपोर्ट करें, आपको वोट करें। तो वो भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा। और सेकंड चैलेंज मेरे लिए ये रहा कि जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। हस्बैंड तो सपोर्ट करते ही थे, बट मुझे लगता था कि शायद मैं पीछे जा रही हूँ, जो प्लेटफॉर्म जो जहाँ पर मैं पहुँची थी वहाँ से शायद पीछे हट रही हूँ। तो बट मुझे उस टाइम मैं एक माँ थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे पहले माँ का फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ संभलती गईं, और वापस से, क्योंकि लिंक तो रहती ही है, तो मेरी लिंक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने लिंक नहीं तोड़ी। सिंगिंग थोड़ी स्टॉप हो गई थी, लेकिन लिंक मैंने कंटिन्यू रखी, तो वो चीज़ भी मेरी आज भी कंटिन्यू है। हमारे ग्वालियर इम्पैक्ट के जो दर्शक हैं जो कि आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी? ग्वालियर के लिए मतलब जो मेरा फेवरेट गाना है, मैं सभी जो दर्शक जो सुन रहे हैं उनको सुनाना चाहूँगी। ग्वालियर के लोग ज़्यादातर पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं, और मेरी आइडल भी लता मंगेशकर जी ही हैं, तो मैं उन्हीं का एक प्यारा सा गाना आपको सुनाना चाहूँगी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। आप एक सिंगर भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं, एक माँ भी हैं, तो कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें एक साथ मेंटेन करना और अपने आप को भी बैलेंस रखना? एक्चुअली ये जो चीज़ है मैंने अपनी माँ से सीखी है, क्योंकि वो भी चाइल्डहुड सिंगर रही हैं और फेम भी रही हैं। तो
जब मैं और मेरे भाई बहन, मतलब मेरे जो भाई है और मैं, हम दोनों भाई बहन जब पढ़ते भी थे, स्कूल भी जाते थे और बहुत सारी शरारतें भी करते थे और मम्मी को शोज़ भी करना होते थे और अपना एक फेम भी मेंटेन करना होता था, तो वो कैसे मैनेज करती थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे हौसला दिया कि हमेशा हिम्मत रखना, कभी भी किसी चैलेंज को देख के घबराना नहीं कि मैं ये फेस नहीं कर पाऊँगी। हर चीज़ को फेस करने की हिम्मत रखोगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो बस उन्हीं से ही मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं और आज भी उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सारी चैलेंजेस को फेस कर पा रही हूँ और मेंटेन कर पा रही हूँ। आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ज़रा बताइए। अभी तो मैंने काफ़ी कवर्स किए हैं अपने ओल्ड सॉन्ग्स के, न्यू सॉन्ग्स के। यूट्यूब पे मेरा चैनल है शिनी काल्विन, आप लोग चाहें तो शिनी काल्विन टाइप करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस, मेरे शो रील आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। और अभी मैं खुद का एक एल्बम कर रही हूँ और अभी वो थोड़ा सा मैं ओपन नहीं करना चाहूँगी और बहुत जल्दी जो मेरा ड्रीम रहा है कि मैं इस तरह के गाने कंपोज करूँ और इस तरह का गाऊँ, तो वो सारी चीज़ें आपको एल्बम में मिलेंगी और उसमें मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ, एक्ट कोई और कर रहा है, मेरी आवाज़ है और मेरी कंपोजिशन है और बहुत जल्दी ग्वालियर में प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। मैम जैसे इस फील्ड में जो आगे आने वाले जो सिंगर्स हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, स्ट्रगल भी बहुत होता है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो अपना पेशेंस कभी कभी खो देते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ तो मिताली जी, सारी चीज़ें स्टार पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके स्टार हैं तो आप आज ही विनर बन जाएं, आज ही एक बहुत बड़े सेलेब बन जाएं, और अगर स्टार नहीं है तो आप 20 साल स्ट्रगल करते रहें, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप 15 साल। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है आपकी लगन और आपकी मेहनत। अगर आपकी मेहनत और आपकी लगन बरकरार रहेगी तो आपके स्टार ज़रूर चमकेंगे, मैं इतना मानती हूँ। मैम स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भारतीय हैं तो मैं अपने देशवासियों के लिए एक देशभक्ति गीत ज़रूर गाना चाहूँगी। ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच मैम, हमें अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए, क्योंकि जितने भी आने वाले सिंगर्स हैं उनको इस वीडियो के थ्रू और आपने जो बताया है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगी मिताली, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ग्वालियर के लिए तो जितना हो सकेगा मैं सपोर्ट करूँगी और हमेशा मेरा सपोर्ट रहता है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल के साथ में हमेशा बनी रहेंगी। मेरे साथ थी शिनी सोनानी कल्विन, आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ मिताली, नमस्कार।